इस वीडियो को अंत तक देखें जिसमें मनुष्य की पहचान को कैसे जाना जाए, क्योंकि मनुष्य की पहचान चेहरे से मनुष्य करता है, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है और कर्म मनुष्य को देखने के बाद ही पता चलता है इस व्यक्ति का कर्म कैसा है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य भगवान को देखना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, तो उसे अपने अंतर के दर्पण को देखे। जब तक वो अंतर के दर्पण को नहीं देखे तब तक वो भगवान की पहचान नहीं कर सकता है। जैसे इंसान को शकल से पहचानते हैं, इसी प्रकार से अंतर का दर्पण जब हम तपस्या से परिवर्तित करते हैं तब हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और अंतर के दर्पण के द्वारा ही हम स्वयं के कर्मों को भी जान सकते हैं। अपने जीवन में जो समस्याएं आती हैं हम उन्हें भी पहचान सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का उत्थान करने के लिए, अच्छे कर्मों को जन्म देने के लिए हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान को जब हमारा अंदर का भाव और विचार उसके प्रति समर्पण होते हैं तभी हम भगवान के करीब पहुंचते हैं और उसके दर्शन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में परमात्मा के करीब जाने के लिए अपने कर्म का परिवर्तन करना पड़ता है। कर्म ही मानव जीवन का पूजनीय है। गीता में कृष्ण ने भी कहा है, कर्म ही मानव जीवन को एक उत्थान की तरफ ले जाता है। अर्जुन, तुम भी कर्म करो। कर्म मनुष्य के वश में हुआ करता है, लेकिन फल मनुष्य के वश में नहीं होता है। इसलिए कर्म को कर्म समझकर, अपने जीवन का आधार समझकर जब हम करते हैं तो उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। यदि कर्म का आधार नहीं समझते तो अपने जीवन का पूर्ण उद्धार नहीं कर सकते। भेद मनुष्य की भावना में होता है और भेद मनुष्य की दृष्टि में भी हुआ करता है। तो भावना का पर जो है परिवर्तन से मानव जीवन के अंदर दुखों की तरफ चला जाता है। यदि सात्विक तरफ उसका परिवर्तन होता है तो सुखों की तरफ चला जाता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने मन और दर्पण का ऐसा परिवर्तन करना है जो कि मानव शरीर के द्वारा भी आपके अंदर दैवी गुण आ सके। और दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो तुम साधना करते हो उससे आत्मशक्ति प्राप्त होती है, और जिसके द्वारा तुम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहें, जैसा परिवर्तन करना चाहें, कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी दुख और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्म भोग मनुष्य को इस शरीर द्वारा ही भोगना पड़ता है, और कर्म का ही परिवर्तन करना मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। कहते हैं कि अपना हम किसे माने, अपना तो ये शरीर भी नहीं होता है, ये भी एक दिन छोड़ना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के कर्म मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। शरीर तो पीछा छोड़ देता है, लेकिन कर्म उसके पाछे लगे रहते हैं, और कर्म का ही भोग उसे अपने जीवन में भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान को भी लोग याद करते हैं। नहीं तो यदि हम कर्म अपने जीवन में कभी ना बिगड़े तो भगवान की भी आवश्यकता नहीं पड़े। तो हमें अपने जीवन में कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दुख, दर्द, समस्याएं जीवन में हमारे कर्म के द्वारा ही जन्म लेती हैं, और जब तक हमारा कर्म सही नहीं होगा तो वास्तविक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को बदल लेना चाहिए, जिससे हम परम गति को प्राप्त कर सकें।
जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम परम गति को प्राप्त करना मुश्किल होगा। तब तक अपने जीवन के दुख दर्द समस्याओं को हम नहीं निपटा सकते। तो हमारे अपने जीवन में हमें इस चीज़ का परिवर्तन करने के लिए हमें अपना बदलाव करना है, तभी हमारे जीवन का पूर्ण परिवर्तन होगा और तभी भगवान हमारा साथ देगा। अच्छा, जय श्री प्रभु।